हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म पंजाब क्लासेस जलालाबाद के उपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुहानू पता ही है कि आपां बड़ी इंपोर्टेंट एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। असी पॉलिटी के टॉपिक वाइज MCQ स्टार्ट किए हुए ते ये टॉपिक के जिहड़े MCQs ने जिहड़े UPSC PCS लैवल जिहड़ा है वो स्टार्ट किया है। चलो मैं बहुता समय नहीं लाउंदा क्योंकि अज मैं दूजे दिन की अज दूजी क्लास लैके आया। जेडे भी मेरे प्यारे विद्यार्थी अज जुड़न जा रहे हैं वो पिछली क्लास है जी पहली वो देख लें। और ये खासियत मैं बार बार दसदा, साडी इस क्लास की खासियत यह आ कि इहदे घटना चक्कर, क्योंकि जो तुम UPSC प्री के पुराने पेपर देखते हो, PCS जिवें कि अलग अलग स्टेट के PCS हो गए, UP PCS, MP PCS, पंजाब PCS, राजस्थान PCS, तो उन्होंने जो तुम पुराने पेपर देखते हो तो उस समय एको किताब रिकमेंड की जाती है, वो की घटना चक्कर। घटना चक्कर दे विच 2022 तक जिन्ने 22-23 तक जिन्ने क्वेश्चन आए हुए ने सारे मैं इंक्लूड किए। दूजी चीज जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आ, ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दे विच होणगे। टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं तुहानू पढ़ा चुकिया। अज दूजा टॉपिक प्रैम्बल पढ़ाउण जा रहा। इवें अगे जाके यूनियन टेरीटरी पढ़ाऊंगा, फिर सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स इवें पढ़ाता जाऊंगा। अज मैं दूजा दिन दूजी क्लास आ प्रैम्बल में लैके आया, एक्सप्लेनेशन दे विच मैं पढ़ाऊंगा। तो चलो बिना किसी मैं डेरी तो क्लास नू स्टार्ट करदा। पहला तो यह कहना कि जेडे भी बच्चे नवे साडे प्लेटफॉर्म दे विच आ रहे हैं वो चैनल नू सबसक्राइब कर दें ते वध तो वध इहनू शेयर कर दें। जो वध तो वध शेयर करोगे तो चंगा रिस्पॉन्स आऊगा। मैं डेली लगातार क्लासां जिहड़ियां वो लाउंदा जाऊंगा। एक चीज और दस देना, किसी भी बच्चे ने स्पैशल बैच खास करके जिहड़ा मास्टर कैडर SST दा बैच आ साडा वो स्टार्ट हो चुका है। ते उस बैच बारे किसी ने भी कोई असल च जानकारी लैनी या बैच ज्वाइन करना, साडे जिहड़े डिस्क्रिप्शन दे विच चल रहा है तो वो नंबर या थल्ले एक पट्टी दे उत्ते नंबर चल रहे हैं, उन्होंने नंबरों ते कॉल करके तुसी SST दा बैच आ ज्वाइन कर सकते हो। SST दा बैच पंजाब दे विच सब तो बेस्ट कंटेंट दे नाल UPSC PCS दी रेफरेंस बुकां नूं पंजाबी विच कन्वर्ट करके तैयार किया गया बैच आ, जिहदे विच 100% सिलेक्शन जिहड़ी हैगी आ वो क्लीयर करदा कंटेंट आ। जिहड़े विद्यार्थी साडे नाल अज तो जुड़ जाणगे तां उन्हां दी सिलेक्शन जिहड़ी आ वो 100% क्लीयर होਊਗੀ, क्योंकि जो भी तुसीं तैयारी करनी हो अज भी करनी है तो 2 महीने रुक के भी करनी है, तो बाद दे विच निराश हो गए अज ही साडे नाल जुड़ जाओ। तो एक चीज मैं तुहानू दस देना, मास्टर कैडर SST का जिहड़ा बैच है साडा वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत जल्द असी नैब तहसीलदार का एक क्रैश कोर्स फ्री एंड कोस्ट अपने प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये 2 कोर्स जिहड़े ने वो चल रहे हैं, जिहड़ा बच्चों ने जुड़ना है जल्दी जुड़ जाओ। तो चलो मैं बिना देरी तो अज का जिहड़ा साडी दूजा दिन आ क्लास का, पहली क्लास किसी ने नहीं वेखी, डिस्क्रिप्शन के क्लास मिल जाएगी। मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, प्ले लिस्ट के उत्ते लिखा होगा पॉलिटी टॉपिक वाइज MCQs। अज ये दूजी क्लास है प्रैम्बल आ, इनू मैं स्टार्ट करदा। पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते पिया है। तो मेरे प्यारे जे दोस्तों, जिहड़ा पहला सवाल आ मैं फिर एक छोटा जिहा समा लैके एक रिपीटेशन दे देना कि ये जिन्ने भी MCQs ने ये UPSC PCS लैवल ने। तो मेरे जिहड़े भी प्यारे मित्र इस टाइम सब इंस्पैक्टर, नैब तहसीलदार, मास्टर कैडर SST, पोलिटिकल साइंस लेक्चरर तिना की तैयारी 4 की कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते इस तो बेस्ट कंटेंट हो ही नहीं सकता, इस तो बेस्ट चीज हो ही नहीं सकती। तो यह चीज ध्यान दे विच रखियो। तो सब तो पहली गल जी मैं तुहाडे सामने आ जाती है क्लास कि हेठ लिखे हवाले विच असीं भारत के लोग, भारत नूं एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष जमहूरी गणराज जां जमहूरी की थां ते चलो लोकतंत्र लिखा हुंदा है, पंजाबी दे विच थोड़ा जिहा ट्रांसलेशन दे विच हो जांदा है। तो जिवें अंग्रेजी दे विच भी असीं पढ़दे हां कि हुई द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, असीं पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉवरनिटी, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो इहदे नाल ही नाल दे एंड द सिक्योर टू आर इट्स सिटीजन। तो इहदे नाल मैं जे गल करां कि इसदे सारे नागरिक सुरक्षित बनाउण दा संकल्प आ। अगे असीं गल करिए जे जस्टिस दी, तो सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पोलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी की गल करिए, थॉट की एक्सप्रैशन की, बिलीव की, फेथ की लिबर्टी आ। नाल इक्वालिटी की गल करिए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी नूं जिहड़ी प्रमोट करन दी इक्वालिटी की गल हुंदी आ। ते फर्टिलिटी की गल जिहड़ी असीं साडी करदी आ इंडिविजुअल
इंडिविजुअल जिहड़ी साडी इंडिविजुअल जां साडी असीं गल करिए व्यक्तिगत भावना ते राष्ट्र की एकता ते अखंडता नूं इंटीग्रेट नूं बना के रखना, ये सारियां साडी जिहड़ी प्रस्तावना हैगी आ, ये असीं किस दिन नूं अपनाउंदे हां जां साडा संविधान ने ये चीज़ां नूं कदों अपनाया, ये क्वेश्चन तुहाडे तो उन्होंने पूछा। वैसे तो जी मैं पढ़ी ये प्रैम्बल ही है, तुहाडी प्रैम्बल दे विच भी ये सेम चीज़ आ। तो असीं जदों मंनदे जदों असीं प्रैम्बल पढ़दे हां, प्रैम्बल दे विच आ सारियां चीज़ां जिहड़ियां साडे संविधान नूं दर्शाउंदियां ने, क्योंकि दो तीन चीज़ां ने मैं स्टार्टिंग दे विच दो चार क्वेश्चन दे उत्ते समा जरूर लैंदा हुन्ना, उस तो बाद मैं स्पीड फड़ लैंदा हुन्ना। क्वेश्चन मैं अज भी 50 लैके आया, स्टार्टिंग में जरूर समा लूंगा क्योंकि तुहाडी मैं कंसैप्ट क्लीयर करता जाना, क्योंकि जिन्हां ने शॉर्ट दे विच तैयारी करनी आ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 47 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 84 ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਵਰਨਟੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਗਣਤੰਤਰ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਲੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਪ੍ਰੈਂਬਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੇਨ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ 26 ਨਵੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 1950 ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਐਸ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 26 ਨਵੰਬਰ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਵਰਨਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਵਰਨਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਵਰਨਟੀ ਜੋ ਵੀ, ਚਲੋ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਦੇ। ਹੁਣ 2 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਬੈਠੋ ਪੀਸੀਐਸ, ਮੈਂ ਤੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਮੇਨ ਚ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ।
जाके नहीं किसी ने किया यूट्यूब पे फ्री पिया लक्ष्मीकांत सारी मैं पढ़ाई है प्रैम्बल उत्थे चेक कर दो, पर मैं छोटी जी तस्वीर इतने समझा भी देना तुहानू। वैसे तो इन्होंने अगे जाके एक्सप्लेनेशन दी भी हुई आ, चलो मान लो एक्सप्लेनेशन नहीं भी दी तो ये एक चीज करते कि जो असं प्रैम्बल के 5 शब्द तौर मुख तौर पर रखते हैं, सॉवरिटी रखते हैं, सैकुलरिज्म रखते हैं, उस तो बाद सोशलिज्म रखते हैं, नाल मैं जे अगली गल करा डेमोक्रेट रखते हैं तो रिपब्लिक रखते हैं। हुण असीं मानते हैं जिहड़े आ 2 शब्द ने सोशलिज्म ते सैकुलरिज्म ये असीं बाद दे विच जोड़े सी। वैसे 3 शब्द जोड़े सी, एक अखंडता भी जोड़िया सी, असीं ये बाद दे विच जोड़े सी। ये जोड़े सी असीं 42वीं शोध 1976 दे विच। तां जदों साडा शुरुआती संविधान सी जिहड़ा संविधान 26 नवंबर 1949 नूं बन के साडे सामने आया सी, ठीक है जी, जहां सॉरी 26 जनवरी 1950 नूं जदों इंप्लीमेंट होया सी साडा संविधान लागू होया सी, तां उस समय जिहड़ी इहदी तस्वीर सी उस समय सॉवरिटी शब्द सी विच, डेमोक्रेट शब्द सी ते रिपब्लिक शब्द सी। जिहड़ा ये सैकुलर शब्द सी जां सोशलिस्ट सैकुलर शब्द सी ये 42वीं शोध 1976 च जुड़े। तो करके जिहड़ी इहदी सही ऑप्शन बनेगी मेरे प्यारे बच्चों वो बी बनेगी। तो इस तो बाद मैं तीजे क्वेश्चन ते तुहाडे सामने आ जाना, तुहाडे रूबरू हो जाना तीजा क्वेश्चन लैके। ठीक है, हुण तीजा क्वेश्चन तो साडे संविधान साडे देश का संविधान में किहड़े नामां दा जिक्र किया गया। हुण वेखो साडे देश का कहंदे कि साडे संविधान दे विच साडे देश नूं साडी कंट्री नूं किस नाम दे नाल जाणिया गया। हुण ये भी क्लास जदों मैं संविधान का पहला भाग तुहानूं पढ़ाया उत्थे मैं बहुत सोहणे तरीके नाल ये भी चीज़ समझा के आया। हुण इहदे च की चीज़ समझाई कि साडे देश नूं साडे संविधान दे विच भारत ते इंडिया लिखिया गया। की लिखिया गया? भारत ते इंडिया लिखिया गया। 2 गल्लां ध्यान दे विच रखियो, ये पंजाबी दे विच इहनूं असीं इंडिया लिख दांगे, भारत ते इंडिया इहनूं लिखिया गया। वो किवें लिखिया गया इह तस्वीर नूं असीं समझण दी कोशिश करदे हां। सब तो पहली गल जे मैं तुहाडे सामने लैके आवां जां मैं पहली तस्वीर तुहाडे सामने लैके आवां कि यह आ कि साडे संविधान दा आर्टिकल 1 किहड़ा आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल 1 जां शेड्यूल 1 इन्हां दोवां दे विच भारत दे नामां दी जिक्र कीती गई। तो आर्टिकल 1 दे विच जे मैं गल करां साडे आर्टिकल 1 दे विच जिहड़ा आर्टिकल 1 आ इहदे विच भारत अते इंडिया साडे देश नूं भारत ते इंडिया दे नाल जाणिया गया। तो इस करके इहदी ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहूगी। आ इहदी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन जिहड़ियां हैगियां ने ये तुहानूं जदों भी जिहड़े बच्चे पेड रहणगे वो पेड बच्चों नूं उन्हां दी जिहड़ी ऐप दे विच एक्सप्लेनेशन दे तहत पीपीटी जिहड़ियां ने वो मिल जाणगियां। इस तो बाद तुसीं अगे आ जाओ। अगला यह हैगा कि इहदे विच अगला क्वेश्चन आ गया भारत दी प्रस्तावना दे संदर्भ दे विच जां कंटेंट जिहड़ा अपना प्रैम्बल दा कंसैप्ट आ उहदे विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच किस तरीके दी सीक्वेंस आ, ठीक है, किहड़ा क्रम सही आ, किहड़ी सीक्वेंस सही आ। मैं वैसे जो प्रैम्बल तुहानूं पढ़ा रहा सी ये भी यूपीएससी प्री दे विच आया होया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन ट्रेंडिंग बनया है, अज भी ट्रेंडिंग बनया है, क्योंकि जदों तुसीं प्रैम्बल की स्टडी करते हो तो यह यूपीएससी दे विच आया होया क्वेश्चन है, यूपीएससी दे विच भी ते नाल दी नाल मैं पीसीएस दे विच भी बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है। हुण इह क्वेश्चन की खासियत की आ कि साडे संविधान दे विच मैं गल करा दो तीन चीज़ां जिहड़ियां तुसीं ध्यान दे विच रखो। पहली गल जिहड़ी आ मैं इत्थे तुहाडे सामने मेरे सामने लक्ष्मीकांत भी पई आ, मैं उहदे विच भी ये चीज़ दसूंगा। एक मिनट इत्थे तुहाडा लाऊंगा इस तस्वीर दे विच। जदों असी इत्थे एक चीज़ करिए साडी जिहड़ी प्रैम्बल आ, सुन लो ध्यान नाल, इत्थे 3-4 चीज़ां ने साडी प्रैम्बल दे असी 4 तत्त जां सोर्स मानदे जां कंपोनेंट मानदे आ। साडी जिहड़ी प्रैम्बल आ मेरे प्यारे बच्चों जां साडी जिहड़ी आ प्रस्तावना है, ठीक है, मैं एक छोटा जिहा समा लूंगा उस तो बाद मैं स्पीड जिहड़ी आ वो फड़दा जाऊंगा क्योंकि एमसीक्यूज कराउण दा मीनिंग एमसीक्यूज कराउणा ही है। इहदे विच 4 सोर्स असी मानदे आ। पहला असी भारतीय संविधान दे अधिकार दा स्रोत की आ, अधिकार का जिहड़ा स्रोत आ प्रैम्बल का अधिकार का, क्योंकि प्रैम्बल का जिहड़ा अधिकार का स्रोत की आ, राइट का स्रोत की आ, ये पहली पोजीशन रहेगी। दूजी पोजीशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिहड़ी बनदी आ वो आ कि भारत की जिहड़ी प्रकृति आ, ठीक है, नेचर की आ, भारत की जिहड़ी प्रैम्बल का जिहड़ा नेचर आ, नेचर दे उत्ते क्वेश्चन आ जांदा है, ठीक है। तीजा जिहड़ा आ जांदा वो ऑब्जेक्टिव दे विच क्वेश्चन आउंदा, की आउंदा ऑब्जेक्टिव दे विच आउंदा है, इहदा ऑब्जेक्टिव जां उद्देश की आ, ऑब्जेक्टिव की आ, इहदे विच क्वेश्चन आउंदा है।
चौथी चीज जी मेरे प्यारे बच्चों बनती आ इन लागू होने की तरीक, ठीक है, लागू होने की तरीक, लागू होने की तरीक। हुण ये तीन चीज़ों मुख्य तौर पर रखते हुए मैं दो क्वेश्चन जिहड़े ने इहदे विच तुहानूं जिहड़े समझाऊंगा। हुण जदों असीं नेचर की गल करते हैं तो साडी प्रैम्बल के नेचर दे विच टोटल 5 शब्द ने। किहड़े-किहड़े 5 शब्द ने, ठीक है, वो असीं जदों इहदे विच असीं देखदे हां 5 शब्द, तो वह 5 शब्द वेखो से सॉवरटी या सॉवरन, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेट ते रिपब्लिक। जिवें कि मैं एक गल करा कि इत्थे असीं इहदे नेचर दे 5 शब्द ने। सब तो पहली गल जिहड़े हैगे ने वो की आ, सॉवरटी आ। सॉवरटी तो बाद जे असीं शब्द की गल करिए तो वह की आ, सोशलिस्ट आ, समाजवाद आ। समाजवाद तो बाद सोशलिस्ट तो बाद धर्म निरपेक्ष आ, सैकुलरिज्म आ, धर्म निरपक्ष आ, निरपक्ष। चौथा डेमोक्रेट ते पंजवां रिपब्लिक। आ 5 शब्द ने। मैं जे प्रैम्बल दी ऑब्जेक्टिव दी गल करा, किहदी गल करा मैं प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव दी। इहदे ऑब्जेक्टिव किन्ने ने? 4 ने। किन्ने ऑब्जेक्टिव ने? 4 ऑब्जेक्टिव ने। किहड़े-किहड़े 4 ऑब्जेक्टिव ने? जस्टिस आ, जस्टिस तो बाद लिबरटी आ, इक्वालिटी आ ते फ्रैटर्निटी हैगी आ, भाईचारा हैगा। आ 4 ऑब्जेक्टिव ने। हुण इस बार मास्टर कैडर दे विच पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा गया सी। हुण मास्टर कैडर दे पेपर च क्वेश्चन पूछा गया सी कि साडी प्रैम्बल दे ऑब्जेक्टिव इन्हां विचों किहड़ा नहीं जां इन्हां विचों किहड़ा हैगा, ये मास्टर कैडर दे पूछा गया। हुण आ 4 ऑब्जेक्टिव ने, आ 5 नेचर आ साडी प्रैम्बल दे विच। ये सारे शब्द इनकलूड ने प्रैम्बल दे विच। तां हुण उन्हां ने इक्को गल आ, मैं इहनूं सीक्वेंस च लिखिआ। मैं जिहड़ा इन्हां नूं लिखिआ मेरे प्यारे बच्चों, इन्हां नूं मैं सीक्वेंस दे विच ही लिखिआ। हुण अज तां उन्हां ने क्वेश्चन इस बार मास्टर कैडर च पुछ लिया कि ऑब्जेक्टिव दसो किहड़े नहीं हैगे। अगली बार इहदी सीक्वेंस पूछी जा सकदी, यूपीएससी च आ भी सीक्वेंस पूछी जा चुकी है। तां इसे करके सब तो पहली गल तां तुसीं इहदे नेचर दे जिहड़े 5 शब्द ने, सॉवरटी प्रभुसत्ता, समाजवाद, सोशलिस्ट, नाल ही नाल सैकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये 5 शब्द भी याद रखने ने। मान के चलो पेपर का लैवल किवें वधदा है। हुण जेल वार का पेपर सी, प्लस 2 लैवल का पेपर सी, उहदे विच इन्हां 5 चों कहंदे किहड़ा शब्द हैगा कि नहीं हैगा। उन्होंने सिर्फ तुहानूं ये पूछना कि 5 शब्द तुहाडे दिमाग च होने चाहिए। यूपीएससी कहंदा ये याद तो होने चाहिए, सीक्वेंस च याद होने चाहिए। मास्टर कैडर ने ऑब्जेक्टिव पूछे, इन्हां विचों किहड़ा हैगा कि नहीं हैगा। नैक्सट टाइम मास्टर कैडर या लैक्चर कैडर तुहानूं इहदा सीक्वेंस पूछ सकदा है। तो इसे करके तुसीं अपने अप्रोच टू पेपर रहना है, पेपर के प्रति अपने आप को तैयार किवें रखना है, ये समझ जिहड़ी है तुहाडी बनी रहे तो ये दिमाग दे विच रहना है। इसी तरह इहदा सीक्वेंस जिहड़ा डी दे विच सही रहिंदा है। तो इसे करके पहली चीज मेरी प्यारे बच्चों सॉवरटी, फिर सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक ते लास्ट दे विच एक पॉइंट होर ध्यान दे विच रख लो। ये मेरे प्यारे बच्चों 5 शब्द ने। टोटल किन्ने शब्द ने? 5 शब्द ने। ते आ 2 शब्द जिहड़े हैगे ने, वैसे तो 3 शब्द जोड़े गए सी, अखंडता भी जोड़िया गया सी, पर मैं एक बार इन्हां विचों दसदा। आ 2 शब्द जिहड़े हैगे ने ये प्यारे बच्चों 42वीं सोध कदों जोड़े गए सी? 42वीं सोध 1976 जोड़े गए सी, जिन्हों असीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहने आ। ये पीसीएस प्री दे विच क्वेश्चन भी पूछा गया, क्योंकि उस समय साडी खतरनाक प्रधानमंत्री जां असीं कह दईए बड़ी डेंजर उहनूं प्रधानमंत्री नाम नाल जाणिया जांदा सी। ਉਹ प्रधानमंत्री सही सी गलत सी ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ डिबेटां है, ठीक है, क्योंकि मेरा तक मसला तुहानूं संविधान पढ़ाउणा है। तां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ करिए कि उन्हें एक बार संविधान उल्टा के रखता सी, ठीक है। तां ਇਹ उस समय की गल आ। इस तो बाद मैं अगले सवाल दे उत्ते तुहाडे सामने आउणा, ठीक है जी। ये गल तुसीं समझ गए होगे। हुण 5वां सवाल तुहाडे सामने आ गया, कहंदे भारत दी संविधान दी प्रस्तावना छेड़लिके विच किहड़े शब्द दा जिक्र नहीं कीता गया। हुण वेखो मैं आ पिछे चीज़ां, हुण मैं समा थोड़ा लैंदा जाना क्योंकि पिछे मैं तुहानूं बहुता कुछ समझा दिता। तुहानूं हुण तुहाडे संविधान दी प्रस्तावना विच किहड़े-किहड़े शब्द वरते गया? सैकुलरिज्म भी सॉवरन वरत्या गया, डेमोक्रेटिक शब्द वरत्या गया, सैकुलर शब्द वरत्या गया, तो फैडरल शब्द किते भी नहीं वरत्या गया, संघी शब्द किते नहीं वरत्या गया। डी ऑप्शन जिहड़ा है वो इहदा जिहड़ा हैगा नॉट पूछा गया है, तो मैंशन किया गया डी ऑप्शन जिहड़ा सही आ। तो इसे करके ये क्वेश्चन का आंसर ये बनूगा। इस तो बाद असीं अगले सवाल ते आउणे आ। तो अगला सवाल वैसे इहदी मैं एक्सप्लेनेशन तो फिर भी लिख के आया, तो एक्सप्लेनेशन चलो तुहानूं पहले मैं बड़ी बारी समझा दी आ। तो इसे करके 5 शब्द फिर तुसीं जे याद रखने आ तो आ 5 शब्द सॉवरन, सोशलिस्ट, सैकुलर, डेमोक्रेट, रिपब्लिक, ये भी याद रख सकते हो। उस तो बाद जस्टिस, जस्टिस तो बाद लिबरटी, लिबरटी तो बाद इक्वालिटी, ते इक्वलिटी तो बाद फ्रैटर्निटी, ये शब्द भी जिहड़े आ ये भी तुसीं याद रख सकते हो। तो इसे करके फैडरल शब्द जिहड़ा किते नहीं वरत्या गया। तो इस तो बाद मैं अगाह आ जाना
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਨੌਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਉਹ ਹੁਣ 1975 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਸੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਤੱਕ ਫੈਟਰਨਿਟੀ, ਸੌਰਵਨ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁਣਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨ ਜਸਟੀਏਬਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗਈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 13 ਦਸੰਬਰ ਕਦੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨ ਜਸਟੀਏਬਲ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਸਟੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਸਵੀਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸਵ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤੀ
ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਸੋਧ ਸੰਭਵ ਹੈ। 42/1976 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ 42/1976 ਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਵੀ ਨਾਨ ਜਸਟੀਏਬਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਸਟੀਏਬਲ ਨੇ। ਜਸਟੀਏਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੀ ਆ? ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਿਬਰਟੀ ਵਿਦ ਥਾਟ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਲਿਬਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲਿਬਰਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅੱਗੋਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਚਾਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਚਾਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਾਉਣਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਅਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਥੌਟ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਿਬਰਟੀ, ਥਾਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। अपॉर्चुनिटी की गल की, हाँ अफसर की गल की, मैं इत्थे समझा के हटिया। भाईचारे दे विच असीं जिहड़ी इंडिविजुअल
ਸਾਡੀ ਗਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ठीक है, तो अगे उस तरह ही साडी जिहड़ी ऑब्जेक्टिव ने साडी प्रैम्बल दे, तो उहदे विच असीं गल करदे न्याय जिहड़ा हैगा, न्याय की आ, न्याय समाजिक राजनीतिक आर्थिक रहूगा। अगे गल करिए लिबर्टी दे विच विचार दी लिबर्टी, प्रगटावे दी, विश्वास ते पूजा दी आजादी रहूगी। नाल ही नाल स्थिति अते मौके दी, स्थिति पोजीशन स्टेटस एंड जिहड़ी असीं गल करदे आ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इहदी जिहड़ी आ इक्वालिटी दी गल आ जिहड़ी ओह कीती गई आ। ते नाल नाल जे असीं दो गल्लां करदे आ, एक तां व्यक्ति दी शान, ठीक है, ते नाल ही नाल दूसरी जे मैं गल करां तां राष्ट्र दी एकता, ये दो तरह दी अखंडता दी गल कीती गई। तां ये गल्लां जिहड़ियां ने ध्यान दे विच रखणियां जदों क्वेश्चन दा लैवल वधे। तां मैं वैसे जदों प्रैम्बल लक्ष्मीकांत दी पढ़ाई सी उत्थे बहुत सोहणे तरीके नाल समझाया सी, इत्थे भी लैके आया क्योंकि क्वेश्चन दे मैं लैवल चक के लैके आ रहा। तो इसे करके जिहड़े बच्चों नूं ऐ लगदा कि सर ज़्यादा खिच के लै रहा है, तो मास्टर ग्रेड तो बाद जां चंगा कोई नायब तहसीलदार का सब इंस्पैक्टर का पेपर थोड़ा जिहा गांह आउंदा तो मूँह लटक जाते उन्होंने। तो इस करके कहूँगा कि जिन्ना पढ़ना टिका के पढ़ लो, तो हुण तो पढ़ लो, वार वार जिहड़ा तुहानूं पढ़न दा जिहड़ा है वो तुहानूं लोड़ ना पवे। अगे आंदा भारत गणराज का अर्थ। हुण तुसीं वेखो साडे संविधान दे विच, साडी संविधान दी प्रैम्बल दे विच भारत नूं रिपब्लिक कहा गया। हुण रिपब्लिक का अर्थ की है? हुण ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਥੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ? ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਾਰਕੀਜ਼ਮ, ਰਾਜਤੰਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜਾ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਰੂਲਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਾਰਕੀ ਸਟੇਟ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਮਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡ, PT+P ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ। +2 ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ। ਮੇਨ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਜੇ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈम्बल ਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਈ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈम्बल ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ। पेपर में क्वेश्चन आ जाए साडी प्रैम्बल ताकत हासिल कित्थों करती, जिहड़ी अपनी पावर आ वो हासिल कित्थों करदी आ? तां जिहड़ी साडी प्रैम्बल, साडी प्रस्तावना हैगी है, ताकत हासिल भी लोकां तो करदी आ। किन्हां तो करदी है मेरे प्यारे बच्चों? तां ये ताकत हासिल जिहड़ी हैगी आ ये लोकां तो करदी आ। ये गल भी जिहड़ी है ये क्लीयर कर देना। 11 नंबर क्वेश्चन। इस तो बाद सेम साडी प्रैम्बल जिहड़ी हैगी आ असीं भारत दे लोक तो स्टार्ट हुंदी है, ये अपनी ताकत लोकां तो दसाउंदी आ, इहदी प्रभु सत्ता लोकां दे विच आ। तां इसे करके ये चीज जिहड़ी आ ये ध्यान दे विच रख लैनी आ। अगला क्वेश्चन 12वां आ गया। हुण सारे 12वां जिहड़ा क्वेश्चन आ इहदा मीनिंग ऑल इंडिविजुअल आर फुली ऑफ इक्वल ह्यूमन दा प्रिंसीपल की आ? मान के चलो असीं कहने ना असीं हुई दा पीपल, असीं सारे भारती लोक, इहदा जिहड़ा मेन प्रिंसीपल के सिद्धांत वल्लों दर्शाया जाता है। तो यह सिद्धांत सर्वव्यापकतावाद है, यूनीवर्सल आ। ठीक है, यूनीवर्सल वालों आया जाता जिन्हें विच सारी चीज़ां जिहड़ियां ने ओवरऑल चीज इनकलूड हो जाती है। कोई चीज़ जिहड़ी आ वो बाहर नहीं रहिंदी। मैंने कि भावें कोई सैकुलर आ, भावें कोई धर्म नूं मनण वाला है, कोई मतलब साडा भारत दी एक खासियत है,
किसी मर्जी धर्म का है, जात का है, कल्चर का है, किसी मर्जी आइडिया नाल संबंध रखता है, सारिਆਂ ਨੂੰ इनकलूड आ जी वो करती है। यूनीवर्सल आ, किते एक आइडिया नहीं इनकलूड करती, किसी एक धर्म को इनकलूड नहीं करती, किसी एक जात को इनकलूड नहीं करती, किसी एक कल्चर को इनकलूड नहीं करती। तो यह ऑप्शन जी सही रहूगी। ये पेपर के आए हुए क्वेश्चन ने, ये अगला क्वेश्चन इस तरीके से तुहानूं देखने को मिल सकते हैं। यूपीएससी पीसीएस लैवल पढ़ने का मीनिंग ये होंदा है, तुसीं हुण प्रैम्पल पढ़ी आहो जे क्वेश्चन तुसीं हुण वो 4-5 जिहड़े उड़वे जे क्वेश्चन तुसीं देखदे हो, इस तरीके के क्वेश्चन जिहड़े तुहाडे तो बच जांदे आ। अगे आ जाओ तुसीं हेठ लिखे विच भारत विच सैकुलर शब्द किहड़ी सही समीकरण नाल दर्शाउंदा है। जिवें मैं एक गल कीती कि जिहड़ा रिपब्लिक शब्द आ वो की दर्शाउंदा है ते सैकुलर शब्द की दर्शाउंदा है। हुण भारतीय प्रैम्पल दे विच 42 विसव 1976 नूं सैकुलर शब्द ऐड करता, ये दर्शाउंदा किस चीज नूं आ, ये चीज असीं देखनी है। तो जी इस चीज देखिए कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, भारत में धार्मिक आजादी है, भारत में राज का कोई धर्म नहीं। इनका मीनिंग जो मुक्त की गल करिए, सैकुलरिज्म का मीनिंग की होंदा है? सैकुलरिज्म का मीनिंग है देश का आपदा कोई धर्म, साडे भारत का आपदा कोई धर्म नहीं, सारे धर्मां नूं सत्कार करना दिंदा है। तो इसे करके जिहड़ा इहदा मेन क्वेश्चन आउंदा है, भारत विच राज का कोई धर्म नहीं गा। भारत विच जिहड़ा मैं एक गल करदा कि भारत विच राज का आपदा कोई स्टेट का कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं गा। डी ऑप्शन जिहड़ी आ इहदी सही रहूगी। इस तो बाद भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सकारात्मक संकल्प है, क्योंकि सैकुलरिज्म के भी दो कंसैप्ट होंगे हैं। कई बार पेपर के भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सैकुलर शब्द है इनका मीनिंग की साडी तुसीं जे पेपर के क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन सैकुलर का मीनिंग की है कि साडे भारत का आपदा कोई धर्म नहीं, रिलीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आता कि सैकुलर शब्द भारत में नैगेटिव के पॉजिटिव, तुसीं कहना पॉजिटिव आ, नैगेटिव का मीनिंग ना भारत का धर्म है ना ही किसी ने मनन देवे। जिवें चाइना है, भारत का आपदा धर्म हैगा नाल पर बाकी धर्मां ने मनन दिंदा है, इहदे करके पॉजिटिव आ। ये गल जिहड़ी आ ये ध्यान दे विच रखनी। अगे गल करिए हेठ लिखे विच किहड़ा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच नहीं गा। हुण फिर वेखो तुसीं इन्हां विच किहड़ा शब्द भारतीय प्रस्तावना विच नहीं हैगा। वेखो हुण तां मैं पिछे तुहाडा कंसैप्ट बहुत तगड़ा करता, हुण तां तुहानूं 5 मिनट दे विच शब्द क्लीयर हो चुकिया होना है कि सोशलिस्ट, सैकुलर, सॉवरन ते पब्लिक वेलफेयर, इहदे विच किहड़ा नहीं गा। हुण पब्लिक वेलफेयर आपां किते पढ़ के ना आ भी पढ़ के आए, आ भी पढ़ के आए, तो इस करके डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ। इहदी एक्सप्लेनेशन पई आ, पर मैं तुहानूं पहला बहुत सोहणे तरीके नाल समझाता। हुण अगले क्वेश्चन जा दो, भारत दे संविधान दी प्रस्तावना विच हेठ लिखे विच किहड़ी आजादी दी गल नहीं कीती। वेखो क्वेश्चन फिर वेखो, ये यूपीएससी लैवल के क्वेश्चन ने, ये कोई मैं आपदे कोलों बनाए हुए क्वेश्चन नहीं कि मैं बार बार कह रहा, क्योंकि मैं घटना चक्कर चक के लिया। घटना चक्कर दे विच जिन्ने यूपीएससी पीसीएस के क्वेश्चन होंदे ने, तो मैं तुहानूं उस लैवल तक लै रहा, अप्रोच टू पेपर लैके जा रहा, सिंपलीफाई करके क्वेश्चन दे रहा। तो इहदे विचों सब तो मेन चीज मेरे प्यारे बच्चों जिहड़ी देखण वाली हुंदी, तां उहदे विच इहने पुछिआ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लिबर्टी नोट, इहदे विच किहड़ी चीज नहीं दित्ती गई। सब तो मेन चीज मैं एक गल करदा, लिबर्टी दे विच असीं थॉट दी लिबर्टी साडे कोल हैगी, थॉट दी लिबर्टी दी गल कीती गई, एक्सप्रैशन दी गल कीती गई, बिलीव दी गल कीती गई। हुण इकनॉमिकल लिबर्टी दी गल नहीं कीती गई। मैं तुहानूं हुणे लिबर्टी दे विच तुहानूं 4 चीज़ां लिबर्टी दी दस्सियां सी ना, जिहदे विच मैं तुहानूं विचार दी लिबर्टी, अभिव्यक्ति दी लिबर्टी, धर्म ते विश्वास दी लिबर्टी जिहड़ी आ ओह दस्सी सी। हुण इहदे विच गल करिए थॉट दी भी, थॉट दी लिबर्टी भी हैगी है, अपने एक्सप्रैस करन दी लिबर्टी हैगी आ, बिलीव दी लिबर्टी भी हैगी आ, थॉट दी भी हैगी है, पर आर्थिक लिबर्टी दी गल नहीं कीती गई। तो इसे करके फिर इहदा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन जिहड़ा है ओह की आ, डी क्वेश्चन आएगा कि डी दे विच असीं जे गल करिए, हाँ जिहड़ी साडी प्रैम्पल दे विच टोटल 4 ऑब्जेक्टिव ने, जस्टिस, लिबर्टी, समानता ते भाईचारा, उहदे विचों उन्हां ने अग्गों जाके पूछा कि लिबर्टी दे विच किहड़ी-किहड़ी लिबर्टी दी गल कीती जां इन्हां विचों किहड़ी नहीं कीती गई। तां उहदे विच ध्यान दे विच रखना है इकोनॉमिक लिबर्टी दी गल आ जिहड़ी प्यारे बच्चों नहीं कीती गई। एक गल ध्यान दे विच रखियो, वैसे प्रैम्पल दे विच इकोनॉमी दी गल कीती गई आ, पर वो कीती गई जस्टिस दे विच, न्याय दे विच। जदों असीं जस्टिस पढ़दे, न्याय पढ़दे, न्याय दे विच 3 तरह दे न्याय दी गल कीती गई है, इकोनॉमिक न्याय, पोलीटिकल न्याय ते सोशल न्याय, उत्थे गल कीती गई है। जे इहदी थां ते लिबर्टी दी थां ते ना शब्द लिखिआ हुंदा, जिथे लिबर्टी शब्द लिखिआ है इत्थे शब्द जे जस्टिस पा दिंदे तो फिर ऑप्शन की सही होनी सी, डी, फिर भी डी सही होनी सी। लिख दिंदे इन्हां विचों किहड़ी हैगी आ, फिर आपां इकोनॉमिक्स लिखदे आ तिन्ने बाहर हो जानी सी, ये तिन्ने बाहर हो जानी सी। इसे करके ये चीज़ां उंगलां दे तुहाडे हो जाण, जदों तुहाडीआं ये उंगलां ते चीज़ां हो गईआं ना पेपर तां चक के मारोगे तुसीं। तां इसे करके उस लैवल दे विच मन के चलो तुसीं मास्टर कैडर दी तैयारी करदे हो, पीपीएससी भी निकल जू,
ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਥੌਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਲੀਵ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ठीक है, अगे आ गया हेठ लिखिया विचों किहड़ा प्रतिबंब कानून ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਾੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਲਿਬਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਟੀ ਮੰਨਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਬਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਡੀਜੇ ਲਾਉਣੇ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਬਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਡੀਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੀ 6 ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ ਮੰਨਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬਣੇਗਾ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੈੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਿਲੀਜਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਚ ਵਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਨਾਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਕਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਐਕਟ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ यूपीएससी पीसीएस ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 4 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਿਬਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ठीक है।
ना ना थोड़ी सॉरी ठीक है थोड़ा चलो सॉरी चलो ये ऑब्जेक्टिव की गल की हुण दसो तुसी थॉट दी लिबर्टी की गल की एक्सप्रैशन लिबर्टी की गल की बिलीव ते बिलीव दी लिबर्टी की गल की बी ऑप्शन इकोनॉमिकल लिबर्टी फिर आ गया क्योंकि इकोनॉमिकल लिबर्टी की गल की साडी प्रैम्बल दे विच नहीं की गई इस तरह एक गल ध्यान दे विच रख लेना साडी जिहड़ी प्रैम्बल दे ऑब्जेक्टिव ने वो 4 ऑब्जेक्टिव ने ये अगों ऑब्जेक्टिव नूं एक्सप्लोर किया गया ऑब्जेक्टिव उद्देश्य को एक्सप्लोर किया गया 4 किहड़े ने एक तो आ गया लिबर्टी लिबर्टी तो पहला आ जाता जस्टिस जस्टिस तो बाद पहला जस्टिस जस्टिस तो बाद लिबर्टी लिबर्टी तो बाद इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी मीनिंग की पहला न्याय न्याय तो बाद मेरे प्यारे बच्चों स्वतंत्रता स्वतंत्रता तो बाद आ गया समानता समानता तो बाद मेरे प्यारे बच्चों आ गया भाईचारा ते फिर वो मेन चीज जिहड़ी हैगी आ ਉਹ मैं फिर तुहाडे सामने एक्सप्रैस कर देना उन्होंने ये पूछा कि लिबर्टी अगों किहड़ी लिबर्टी की गल की गई तो लिबर्टी दे विच थॉट की लिबर्टी की गल भी की गई है लिबर्टी बिलीव की गल भी की गई है एक्सप्रैस की भी गल की गई है इकोनॉमिक लिबर्टी की गल नहीं की पर जे इहदी थां ते जस्टिस पुछ लैंदे तो जस्टिस दे विच ना थॉट दे जस्टिस की गल की गई ना बिलीव दे जस्टिस की गल की ना एक्सप्रैशन दे उत्थे असीं की कहना सी उत्थे असीं इकोनॉमिक जस्टिस की गल की क्योंकि जस्टिस दे विच 3 चीज़ां ने ये मैं बार बार समझाउण दा मेरा मीनिंग है किसी तरीके तुहाडा क्वेश्चन जिहड़ा वो गलत ना होवे ठीक है इस तो बाद अगे आए ना आ शब्द वेखो तुसीं उन्हां विच की लिखिया कहंदे कि भारत दे संविधान विच प्रस्तावना संबंध विच हेठ लिखे विचों किहड़ा सच है शब्द समाजवादी धर्म निरपेक्ष 1950 विच संविधान नूं लागू करन दी प्रस्तावना दा हिस्सा नहीं सन उपरोक्त शब्द 1977वें शोध द्वारा पाए गए उपरोक्त शब्द 1985वें शोध में पाए गए ये दोवें शब्द प्रस्तावना का हिस्सा नहीं हैं मीने किया वो कहते भारत के संविधान की प्रस्तावना संबंध में छेड़ लिखो किहड़ा सच शब्द समाजवादी धर्म निरपेक्ष 1950 संविधान लागू होने के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं हैं ठीक है ये ट्रू पूछा सच सच पूछे सही पूछे तो वेखो अगे अपन जाने की लड़ ही नहीं तुहानूं पता ही आ कि जदों 1950 साडा संविधान लागू होया सी उस समय ना तो समाजवाद शब्द सी ते ना धर्म निरपेक्ष शब्द सी ना सैकुलर शब्द सी ना सोशलिस्ट शब्द सी ये कदों जोड़े गए सी तां ये जोड़े गए सी 42वीं शोध 1976 दे विच ये ऑटोमैटिकली क्वेश्चन सही आ गया तो इस तरह बाकी जिहड़ी ऑप्शन सारियां गलत ने ये गल्लां तुसीं सारे समझदे 42वीं शोध दे विच किहड़े-किहड़े 3 शब्द जोड़े गए ने ये ध्यान दे विच रख लिओ भारतीय संविधान दे किहड़े हिस्से नूं संविधान दी आत्मा कहा जांदा है हुण कॉन्स्टिट्यूशन दी सोल कहा जांदा है किहड़े हिस्से नूं हुण वेखो दो चीज़ां ने ये वैसे तां असी आर्टिकल 32 नूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा सी पर वो इत्थे 32 दस्सिया नहीं तो इहदे विच जिहड़ा मेन चीज़ आऊगी मैं अगे जाके चीज़ नूं पूरा डिस्क्राइब कर देना पूरा समझा देना हुण प्रैम्बल नूं संविधान की आत्मा कहा गया ये ऑप्शन जिहड़ा है ये तो सही आ गया पहला रूल तो सैट बैठ गया दूजी चीज हुण ये क्या किन्ने सी संविधान की प्रस्तावना विच संविधान की आत्मा कहा जाता है ये साडे केएम मुंशी जिहड़े ड्राफ्ट मैंबर सी मुंशी ने प्रस्तावना नूं साडे संविधान प्रभुसत्ता संपन्न गणतंत्री राज की कुंडली वजों परिभाषित किया साडी एक गल आ सॉरी मैं थोड़ा जिहा इहनूं रॉन्ग लै गया इहनूं आपां एक मिनट दे विच ठीक है हुण वेखो तुसीं सब तो मेन पहला ऑप्शन तो यही आ गया कि सोल किने क्या वो क्या अपना प्रैम्बल क्या जाता है अगला सवाल जिहड़ा मुंशी सी इन्हें प्रस्तावना की कुंडली क्या उन्हें की क्या प्रैम्बल की क्या प्रैम्बल साडे प्रभु सत्ता संपन्न लोकतंत्र गणराज की कुंडली आ सेम पूरी कटेशन ये बोली सी ये पूरी कटेशन बोली सी किने मुंशी ने सुभाष कश्यप ने क्या कि जेकर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा है हुण सुभाष कश्यप जिहड़ा है मेरे प्यारे बच्चों वो कहते संविधान शरीर है तो प्रस्तावना दी आत्मा है जे प्रस्तावना एक नींह है तो संविधान एक ढांचा या इमारत है जो उस उत्ते खड़ी है नोट जिक्रयोग है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार जिहड़ा आर्टिकल 32 आ
ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਸੋਲ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 32 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਊਚਰ ਕਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡਲੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਤੇ पूरी कोटेशन भी पढ़ लो, आ कोटेशन भी पढ़ लो, कई पूरी कोटेशन पूछी जा सकती है, आ भी कोटेशन पढ़ लो कि जिन्हें कश्यप ने जिहड़ा हैगा उन्हें पूरी कोटेशन जिहड़ी बोली आ, ये भी पढ़ लो। तो ये गल्लां जिहड़ियां ध्यान दे विच रखणियां ने। मैं इस तो बाद अगले सवाल दित्ते ना, संविधान नूं पवित्र दस्तावेज किसने किया, ये पवित्र डॉक्यूमेंटरी आ, ये किहने किया, किहनूं प्रैंबल नूं, ठीक है। तो संविधान की पवित्र दस्तावेज किसने किया, प्रैंबल नूं। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਸਨ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ, निम्नलिखित विच किहड़े मामले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। हुण वेखो तुसीं इहदे विचों कहंदे कि किहड़े केस दे विच इह गल मन्नी गई कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। हुण दो तीन चीज़ां जिहड़ियां ध्यान दे विच रखणियां तुसीं, यूनियन ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर कोहली। चलो आपां सीधा बंबे यूनियन दे विच असीं गल करिए मलक सिंह पंजाब राज। हुण इहदे विच तुसीं जिहड़ी ऑप्शन दे विच आउणा है ਉਹ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਰ ਮੁੰਬਈ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ 1994 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਆ। ਦੂਜਾ केशवानंदा भारती केस ते केरला राज 1973 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के 13 जजां की बेंच ने संविधान के बुनियादी ढांचे के रूप दे रूपरेखा जी दी सी, उहदे विच भी मन्निया कि जिहड़ी प्रैंबल आ वो संविधान का हिस्सा है। मन के चलो मैं इहदे विच तीन चीज़ां जिहड़ियां ने तुहानूं इत्थे क्लीयर कर देना, जां तीन चीज़ां जिहड़ियां मेरे प्यारे बच्चों इहदे विच समझा देना, ठीक है। तीन चीज़ां जिहड़ियां असीं इहदे विच समझदे हां। सब तो पहली मेन चीज इत्थे आ जाओ तुसी कि बेरूबारी केस होया, बेरूबारी केस होया। केस ये कदों होया मेरे प्यारे बच्चों, 1960 दे विच होया। इस केस दे विच प्रैंबल जिहड़ी हैगी आ, प्रस्तावना हैगी आ, इहनूं सुप्रीम कोर्ट ने की किया, सुप्रीम कोर्ट कहंदी कि संविधान दा हिस्सा नो, प्रैंबल नो। ये सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंटां ने, ये मान लो सुप्रीम कोर्ट दी जजमेंटां ने कहंदी नो। पहले केस दे विच कहंदी ना, बेरूबारी केस दे विच कहंदी प्रैंबल संविधान का हिस्सा नहीं। दोस्त तो बाद जिहड़ा केशवानंदा भारती केस आया, केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा जां केरला राज भारती केस जिहड़ा हैगा सी केरला राज दे नाल 1973 दे विच, जिहदे च बेसिक स्ट्रक्चर की गल कीती गई। हुण इहदे विच प्रैंबल नूं की मन्निया गया, प्रैंबल जिहड़ी हैगी प्रस्तावना हैगी संविधान का हिस्सा मन्निया गया, जैस पर एक गल बनो कि इहनूं बाहरी हिस्सा मन्निया गया, एक्सटर्नल हिस्सा मन्निया गया, बाहरी। तीजा केस जिहड़ा असीं मुख तौर ते पढ़दे हां तां मेरे प्यारे बच्चों, तीजा केस जिहड़ा हैगा LIC ते ऑफ इंडिया मामला 1995 दे विच की होया। LIC केस जिहड़ा है ये कदों आया मेरे प्यारे बच्चों, 1995 विच। इस केस दे विच प्रैंबल जिहड़ी हैगी है प्रस्तावना नूं संविधान दा हिस्सा तां मन्निया गया, जैस तां कहता, जैस दे नाल नाल दूजी चीज भी मेरे प्यारे बच्चों कही। जैस दे नाल नाल मैं जे दूजी गल करा तां दूजी गल इहदे विच मेरे प्यारे बच्चों की एक तां जैस कहेगी ते जैस दे नाल मेरे प्यारे बच्चों इहनूं अंदरूनी अटरनल हिस्सा जां अंदरूनी मन्निया गया, इहनूं अंदरूनी मन्निया गया। ते चौथी चीज जिहड़ी मेरे प्यारे बच्चों वो तुहानूं पता ही लग गई, बोमई जी बोमई जां इस जो केस जिहड़ा 1994 दे विच होया, इस केस दे विच भी सुप्रीम कोर्ट ने इहनूं हिस्सा मन्निया। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ।
आ भी चीज़ां जिहड़ियां ने ये भी स्क्रीनशॉट लैके रख सकते हो, जां तुसीं लिख सकते हो। तो यह भी चीज़ ध्यान दे विच रखनी है। इस तो बाद अगे आ जाता है, किस मामले सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐलान किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं हुणे समझा के आया, सब तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने किहड़े केस दे विच प्रैम्बल नूं संविधान का हिस्सा नहीं मन्निया सी? बेरूबारी केस दे विच मन्निया सी। बेरूबारी केस कदों आया सी मैं ये भी दस देना, 1960 दे विच सुप्रीम कोर्ट की कहती कि जिहड़ी प्रैम्बल है संविधान का हिस्सा नहीं गा। मैं वैसे पिछे ही डिस्क्राइब करता सी, अगे भी तुसीं इहनूं होर चंगी तरह पढ़ सकते हो कि बेरूबारी केस 1960 विच भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ये गल जिहड़ी आ मेरे प्यारे बच्चों तुहाडे ध्यान दे विच रहे। अगे आ जाओ तुसीं। ठीक है, तो अगे वेखो कि उस तो बाद एक चीज आ जी चीज समझ लग गई। सेम चीज मैं वैसे हुणे क्लीयर की सी, अगे जाके तुसीं ये चीज समझ सकते हो। अगे आ जाओ तुसीं। कहंदा कि किहड़े केस दे विच असीं इहदे विच कहंदे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिगार्डिंग प्रैम्बल इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। हुण बेसिक स्ट्रक्चर मन्निया गया प्रैम्बल नूं, किहड़ी जजमेंट दे विच बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया प्रैम्बल नूं? संविधान का। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो गल करिए तो मेरे प्यारे सारे प्यारे विद्यार्थियों को पता ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर नाल इक्को केस जुड़िया है, केस उन्होंने भारतीय केस। इहदे विच प्रैम्बल नूं भी जिहड़े नाल दी नाल उन्होंने ये गल कही कि यह भी भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर दे विच आउंदी आ। ये गल भी जिहड़ी आ तुसीं ध्यान दे विच रखनी आ। ते उस तो बाद मैं अगले ऑप्शन दे विच आउणा। अगला केस है कि तुसीं इन्हां नूं अरेंज करना है कि इहदे विच इहनूं कहण दा मतलब सीक्वेंस चलाउणा है। ठीक है, कि केड़ा केस कदों 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 केड़ी चीज वापरी। तो तुहानूं सिवें एक चीज गोलकनाथ केस जिहड़ा हैगा मेरे प्यारे बच्चों 1967 दे विच आया। ठीक है जी। उस तो बाद केशव नंद दा भारती केस है जिहड़ा 1973 दे विच आया। ते उस तो बाद जे मैं गल करां 4200 1976 दे विच आई। ते जिहड़ा आ अपना 24 नंबर सोध एक्ट आ ये 1971 दे विच आया। हुण सीक्वेंस तुसीं आपे ही ला लोगे। 67 पहला 67 72 वाली 71 तो बाद तीजा नंबर। ठीक है, पहला 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 आऊगा, फिर तीजा आऊगा, तीजे तो बाद दूजा आ जाऊगा, लास्ट दे विच चौथा आ जाऊगा। ये ऑप्शन आ जाऊगी। जिवें कि तुसीं इत्थे भी लिख सकते हो कि गोलकनाथ केस जिहड़ा मेरे प्यारे बच्चों ये कदों आया सी? गोलकनाथ केस 1967 दे विच आया सी। केशव नंद दा भारती केस 1973 दे विच आया सी। 24 एक्ट 1971 दे विच आया सी। ते 42 सोध 1976 दे विच आई सी। ये सारे ऑप्शन जिहड़ियां ने तुसीं सही कर लिओ। ते इहदी जिहड़ी ऑप्शन आ ये जिहड़ी आ वो सही बनेगी। पहला तीजा दूजा चौथा जिहड़ा है वो ऑप्शन सही बनेगी। ये तुसीं आदा सैट कर लेना। ते उस तो बाद मैं अगले सवाल ते आउणा। भारत दे उद्देशां विचों एक दे रूप विच आर्थिक न्याय संविधान विच प्रदान किया गया। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि ਜਿਹੜਾ आर्थिक न्याय है ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कि ਜਿਹੜੀ इकोनॉमिकल ਜਾਂ इकोनॉमी जस्टिस की गल आ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया इंडिया के किहड़े ऑब्जेक्टिव दे विच पेश किया गया। हुण आर्थिक न्याय की गल आ एक तो प्रैम्बल दे विच कीती गई क्लीयर कट। मैं क्या जिहड़ी इकोनॉमिकल सोशली ते राजनीतिक जस्टिस तिन्ने जस्टिस प्रैम्बल दे विच गल कीती गई। हुण प्रैम्बल शब्द तो सही है, प्रैम्बल तो सही हो गया। हुण फंडामेंटल राइट्स दे विच नहीं किते भी कीती गई ना। फिर अगली गल करिए असी डीपीएसपी फंडामेंटल राइट दोवां च नहीं की गई। तो डीपीएसपी नूं असीं की कहने हैं? डीपीएसपी वेलफेयर दे नाल जुड़िया है। आर्थिक न्याय की गल तो डीपीएसपी भी करती है। तो बी ऑप्शन जी सही आ क्योंकि जी फंडामेंटल जी डीपीएसपी है डायरैक्ट प्रिंसीपल स्टेट पॉलिसी वो आर्थिक न्याय वास्ते ही व्यक्ति को प्रमोट करती है। आर्थिक न्याय की गल उत्थे किते ना किते की गई है। तो इस करके स्पष्ट जो आंसर आ बी आ। तो इस तरह ही जो आर्टिकल असी 38 पढ़ते जो खास करके 38 आर्टिकल है 38 हो गया 39 आर्टिकल हो गया। ये आर्टिकल जो है जो 43 आर्टिकल हो गया किते ना किते आर्थिक न्याय दिवाउंदे ने व्यक्ति जिहड़े कि डीपीएसपी दे विच इंक्लूड ने। तो ये चीज़ां जिहड़ियां ने तुसीं इहनूं कर सकदे हो। ते अगे प्रस्तावना विच दर्शाए गए आदर्श ते देशां नूं भारतीय संविधान विच होर विस्तृत किया गया। तो इस तरह जिहड़े फंडामेंटल और जिहड़े प्रैम्बल दे विच जिहड़े शब्द दर्शाए गए ने इन्हां नूं होर ज्यादा एक्सप्लोर कित्थे किया गया है। तो ज्यादा एक्सप्लोर की असी जे गल करिए 42 नंबर की तो इन सब तो बाद असी डीपीएसपी ते फंडामेंटल अधिकार ते फंडामेंटल राइट्स के मान के चलो मैं सिंपल जी भाषा च गल करदा कि जेडे साडी प्रैम्बल प्रैम्बल दे कुछ चीज़ां सानू डीपीएसपी दे विच भी मिलियां। आर्थिक न्याय दसाया गया फंडामेंटल राइट्स दे विच भी जिवें कि सैकुलरिज्म आ सैकुलरिज्म नूं होर ज्यादा प्रमोट किया गया फंडामेंटल राइट्स दे विच ते नाल दी नाल फंडामेंटल ड्यूटीज दे विच जिहदे विच असीं राष्ट्र की एकता बना के रखांगे। ये सारियां चीज़ां
ठीक है, डेमोक्रेसी की रक्षा करांगे, ये सारी चीज़ां अगे जाके होर एक्सप्लोर हुई। उत्थे इन्हां नूं जिहड़े ये प्रैम्बल, क्योंकि प्रैम्बल इन्नी एक्सप्लोर तो नहीं की गई, शब्द कले डिस्क्राइब करते ना, उन्होंने एक्सप्लोर जाके इन्होंने फंडामेंटल राइट इन्हां दे विच जाके करता। ये गल ध्यान दे विच रख लिओ, ठीक है। अगे गल जिवें यह वेखो तुसीं मुख तौर ते मैं लिख देना, संविधान का मुख्य उद्देश्य ਅਤੇ सारे नागरिकों ਨੂੰ समाजिक आर्थिक न्याय ਤੇ विचार की आज़ादी प्रगटावे विश्वास सारे रुतबे की सुरक्षा दी गई है, राष्ट्रीय तरक्की तुरक्की लिए सारा कुछ जिहड़ा हैगा ये जो भी प्रैम्बल दे विच लिखिया है इनू अगे जाके ज़्यादा एक्सप्लेन करता उन्हां चीज़ां दे विच। उस तो बाद अगे आंदा भारत के संविधान की प्रस्तावना किन्नियां किस्म के न्याय का जिक्र किया। भारतीय संविधान दे विच न्याय किन्ने किस्म का, दूजा भारतीय संविधान की प्रैम्बल दे विच मैं गल कीती, प्रैम्बल दे विच प्रस्तावना विच किन्ने तरह के न्याय की गल की गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 तरह के न्याय की गल की गई है। किहड़े मैं बोल बोल के अक चुकिया, किहड़े जस्टिस सोशल जस्टिस की गल की गई, जस्टिस सोशल की गल की गई, या सोशल जस्टिस एवं लिख लो, ठीक है। समाजिक मैं पंजाबी दे विच समाजिक न्याय की गल की गई, किहदी गल की गई, समाजिक न्याय की गल की गई। ये पहला पॉइंट आ गया। दूजा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों किहड़ा आ जांदा, राजनीतिक न्याय की गल की गई। ते तीजा जिहड़ा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आ जाता है वो किहड़ा, आर्थिक न्याय की गल की गई। ये 3 न्याय की गल की, इत्थे 3 पुछ ले तुसीं, ये 3 उंगलां ते भी कर देने ने, वैसे तो मैं उंगलां च पहले करवाते, ते ये अगे जाके तुसीं इहनूं एक्सप्लेनेशन भी दी हैगी है। अगे आ जांदा है, संविधान ने दित्ती गई प्रस्तावना दायित्व लागू नहीं होगी, महत्वपूर्ण है अति उपयुक्ता है, शासन के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, साडे संविधान नूं न्यायिक अर्थ देने विच मदद करता है। तो इहदे विच जे असीं ऑप्शन करिए, ये शब्द जिहड़ा हैगा ये थोड़ा जिहा कंप्लीकेट क्वेश्चन है, इहदा आंसर जिहड़ा सी वो चैलेंज दे विच आ यूपीएससी दे विच। पर मैं 2-4 चीज़ां तुहानूं दस देना कि महत्वपूर्ण अति उपयुक्ता बिल्कुल इहदी हैगी है, अदालतां विच लागू नहीं किया जा सकदा, बिल्कुल सही आ। शासन के उद्देश्यों का वर्णन करती है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव देंदी है शासन नूं तुसीं किस तरीके नाल करना है। तो साडे संविधान नूं न्यायिक अर्थ, न्यायिक, ठीक है, जे असीं कहिए जुडिशरी मीनिंग ऑफ आवर हैल्प करती है, किसी ना किते साडी जुडिशरी नूं भी हैल्प करती है। वैसे मैनूं इहदी 4 ऑप्शन सही लगदियां ने, 4 ऑप्शन किते दित्तियां नहीं होईयां, इस करके इस क्वेश्चन नूं जिहड़ा है वो चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है जी। वैसे यूपीएससी ने भी इहदा जिहड़े ग्रेस मार्क दित्ती सी, क्योंकि मैं यूपीएससी दे क्वेश्चन कुछ चक के ले आया सी, ठीक है जी। अगे आ जांदा तुहाडे 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन। हुण 48 नंबर क्वेश्चन दे विच कहिंदे कि इहदे विच उन्होंने एक चीज दित्ती कि हेठ लिखे कारकां विच किहड़ा एक उदार लोकतंत्र विच आजादी की सब तो वध सुरक्षा है। वो कहिंदे कि किहड़ा सेफ गार्ड आ जिहड़ा कहण दा मतलब लिबरल डेमोक्रेटिक दे विच सब तो वध आ। हुण वैसे तां जिहड़ियां इहदियां ऑप्शनां ने सारियां बड़ियां स्ट्रोंग ऑप्शन ने, क्योंकि यूपीएससी तुहानूं कॉम्प्लीकेट ही इस तरीके नाल करदी है। इहदे विचों कहिंदे कि सब तो स्ट्रोंग वैसे तां कमिटेड जुडिशरी भी लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है। सेंट्रलाइज ऑफ पावर ये बाहर कर सकते, कितने भी केंद्रीकरण का गल तो करूगी नहीं करूगी। इलैक्टेड गवर्नमेंट की गल भी करती है, पर सब तो वध जे साडी जे असीं गल करिए लिबरटी जां डेमोक्रेसी बचाई जा सकती है तो सैपरेशन ऑफ पावर आ कि पावर एक हाथ इनकलूड ना हो, अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग बॉडी के विच वंडी रह सकी हो। तो इस करके जिहड़ा डी ऑप्शन आ ये सही तुहाडा रहूगा, ये गल ध्यान दे विच रख लैनी है। इस तो बाद मैं अगली गल दे विच आउणा कि समाज विच समानता का एक अर्थ की गैर हाजिरी है। तो असीं जे गल करिए कि जदों समानता जिहड़ी हैगी है, ठीक है, तो ये किहड़ी चीज़ सोसाइटी की एबसेंट रहिंदी आ, तो विशेष अधिकार जिहड़े हैगे ने वो एबसेंट रहणगे, क्योंकि जदों जदों असीं विशेष अधिकार किसी नूं देंगे तो उत्थे वायलेंट रहूगी, की समानता वायलेंट होगी। किसी नूं विशेष अधिकार मिल जाणगे तो वाकिया वो दूजे नालों खास हो जाऊगा, तो ऐटोमैटिकली जिहड़ी समानता है वो खत्म हो जाऊगी। इन्नी को कॉमन सेंस जिहड़ी आ वो तुसीं वरत के रखनी आ, ये तुहानूं पता ही आ। ते संविधानिक सरकार का मतलब की आ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मीनिंग की हुंदा है। तो संविधानिक सरकार का मतलब है कि ढांचे संघी ढांचे वाले राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार, एक सरकार जिसका मुखी नामात्र शक्तियों का आनंद मानता हो, एक सरकार जिसका मुखी असल शक्तियों का आनंद मानता हो। संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार, एक गल ध्यान दे विच रखो डी ऑप्शन रहूगी कि लिमिटेड गवर्नमेंट रहूगी तो संविधान के अकॉर्डिंग चलूगी। एक गल ये रखो कि जदों संघी ढांचे वाली राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार हुंदी आ, फैडरल सरकार होंगी, तो 2 सरकार होंदियां ने, तो इहदा मेन ऑप्शन जिहड़ी आऊगी वो मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन जिहड़ा है वो सही आऊगा। तो उस तो बाद मैं अगले गल ते आउणा तुहाडे इन्हां विच्चों जिहड़ा 51 नंबर सवाल आ, ठीक है, इहदे विच किहड़ा सही है। साडे संविधान विच समाजिक बराबरी की गारंटी नहीं है,
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਪੀਐਸਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਆ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂ।